इसी तरह अगर इसी पॉइंट से कोई और लाइनें गुजार दें तो ये तमाम लाइनें जो हैं वो इस पॉइंट P पर कनकरेंट है। इफ़ देयर इज़ ए ट्राइंगल देन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स आर कनकरेंट। तो फिर पॉइंट O का जो BC के एंड पॉइंट्स हैं यानी B और C उनसे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की मैथ के चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.1.3 करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कनकरेंट, यानी किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों साइडें होती हैं उनके राइट बाइसेक्टर कनकरेंट होते हैं या एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। कनकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से गुजरने वाली लाइनें। जिस तरह ये दो लाइनें हैं और ये दोनों एक दूसरे को अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को हम P का नाम दे लें तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइनें पॉइंट P पर कनकरेंट हैं। इसी तरह अगर इसी पॉइंट से कोई और लाइनें गुजार दें तो ये तमाम लाइनें जो हैं वो इस पॉइंट P पर कनकरेंट है। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिखी हुई है। इसमें ज़िक्र है एक ट्रायंगल का और उसके राइट बाइसेक्टर्स का। तो थ्योरम को जब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसकी फिगर ड्रा करते हैं। तो इस थ्योरम में चूँकि एक ट्रायंगल है तो पहले हम एक ट्रायंगल की फिगर ड्रा करते हैं। इस तरह से एक ट्रायंगल बना लें। इसके नाम दे देते हैं A, B और C। अच्छा, फिगर के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है गिवन और टू प्रूव। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि अक्सर जो थ्योरम है वो इफ़ से स्टार्ट होते हैं और उनके दरमियान में देन आता है। तो इफ़ और देन तक का जो हिस्सा होता है स्टेटमेंट का वो हम गिवन में लिखते हैं और जो देन के बाद वाला एरिया होता है या जो हिस्सा होता है वो हम लिखते हैं टू प्रूव में। तो इस स्टेटमेंट में इफ़ और देन नहीं है। इसमें सिंपल एक ही बात बताई गई है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कनकरेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ ए ट्रायंगल देन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स आर कनकरेंट। तो इसमें गिवन में हम सिर्फ एक ट्रायंगल ही लिखेंगे कि इफ़ देयर इज़ ए ट्रायंगल, अगर कोई एक ट्रायंगल हो तो उसकी तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कनकरेंट होंगे। तो हम गिवन में सिर्फ एक ट्रायंगल का नाम ही लिखेंगे। पहली हेडिंग इसकी गिवन और उसमें हम सिर्फ लिखेंगे ट्रायंगल ABC। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रूव और टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि इस ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं AB, BC और AC, उन तीनों साइडों के अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जाएं तो वो कनकरेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC and AC are concurrent। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम का अलग होता है। तो इस थ्योरम में जो हमने कंस्ट्रक्शन करना है वो कुछ इस तरह से है कि इसकी जो दो साइडें हैं, एक साइड AB और दूसरी BC, इन दोनों के राइट बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन होती है जो बाइसेक्ट करे। अगर हम BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाहें तो BC का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, चूँकि वो बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा, चूँकि इसको बाइसेक्ट करेगा। और राइट का मतलब यह है कि 90 के एंगल बनाएगा, यानी ऐसी लाइन जो इस
BC साइड के साथ यहाँ पर राइट एंगल बनाए, तो ये राइट बाइसेक्टर हो गया BC का। इसी तरह से हम एक और राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं दूसरी साइड AB का। तो AB का राइट बाइसेक्टर भी AB के मिड पॉइंट से गुजरेगा, यानी उसका बाइसेक्ट करेगा और राइट एंगल बनाते हुए AB के साथ वो राइट एंगल बनाते हुए आगे उस लाइन को हम ड्रा करेंगे। तो ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हो गया साइड AB का। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम O का नाम दे देते हैं, यानी ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में मज़ीद हमने ये करना है, इस पॉइंट O को तीनों वर्टिसेस से मिला देना है, यानी पॉइंट O को A से भी मिला दें, पॉइंट O को B से भी मिला दें और पॉइंट O को उधर C से भी मिला दें। तीनों जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के A, B और C, उनसे पॉइंट O को मिला देना है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको थोड़ा सा याद कर लें। अब कंस्ट्रक्शन में हम वही बातें लिखेंगे जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में की हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, पहले तो हमने AB और BC दो साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। यहाँ हम लिखेंगे ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, यानी AB और BC के राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। और उसके बाद फिर हमने पॉइंट O को A, B और C से मिला दिया था। तो फिर लिखेंगे जॉइन पॉइंट O टू A, B एंड C। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है प्रूफ। इसमें दो इसके हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। इस ट्रायंगल में जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वहाँ हमने ड्रा की थी एक लाइन AB की का बाइसेक्टर, यानी साइड जो AB है उसका बाइसेक्टर ड्रा किया था और पॉइंट O उस बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा था। चूँकि पॉइंट O साइड AB के बाइसेक्टर पर है तो लाजमी बात है फिर पॉइंट O साइड AB के जो एंड पॉइंट हैं A और B उनसे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी पॉइंट O का A से डिस्टेंस और पॉइंट O का B से डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होगा। तो पहले हम यही लिखते हैं कि OA और OB ये जो दो लाइनें हैं ये आपस में कंग्रुएंट है। यहाँ हम लिखेंगे OA इज़ कंग्रुएंट टू OB। रीज़न क्या होगी इसकी, रीज़न ये होगी कि पॉइंट O जो है वो AB साइड के राइट बाइसेक्टर पर है। तो यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। AB लाइन के राइट बाइसेक्टर पर है पॉइंट O, इसलिए वो AB के जो एंड पॉइंट्स A और B हैं उनसे बराबर फासले पर है, तो OA कंग्रुएंट हो गया OB के। सिमिलरली जो पॉइंट O है वो दूसरी साइड BC के राइट बाइसेक्टर पर भी है, तो फिर पॉइंट O का जो BC के एंड पॉइंट्स हैं यानी B और C उनसे भी फासला इक्वल होगा, यानी पॉइंट AO इक्वल डिस्टेंस पर होगा। हम लिख सकते हैं कि जो OB है और जो OC है ये भी आपस में इक्वल है। तो नीचे लिख लें OC इज़ कंग्रुएंट टू OB और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे
कि पॉइंट O is on the right bisector of BC. Point O is on the right bisector of BC, so OC is congruent to OB. इसको कर दें नंबर 1, इसको कर दें नंबर 2। अब 1 और 2 को गौर से देखें तो जो OA साइड है वो भी OB के इक्वल है, जो OC साइड है वो भी OB के इक्वल है, यानी ये दोनों एक ही साइड OB के इक्वल है। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, यानी OA और OC आपस में भी इक्वल होंगे। अगर फिगर में देखें तो OA है ये वाली साइड, ये वाली लाइन, ये इक्वल है इस OB के। दूसरी तरफ जो OC है वो भी इस OB के इक्वल है, तो ये दोनों फिर आपस में भी इक्वल होंगी, यानी OA और OC आपस में भी इक्वल होंगी। अब हमने यही लिखना है कि OA इज़ कंग्रुएंट टू OC और इसकी रीज़न होगी फ्रॉम 1 and 2, या बोथ आर इक्वल टू OB। अब क्या साबित हो गया कि ये जो साइड है OA और ये जो साइड है OC, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है। और इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट O है उसका C से जो डिस्टेंस है और उसका जो A से डिस्टेंस है ये आपस में बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट O A और C से। और A और C ये जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की AC, उसके एंड पॉइंट्स हैं, यानी पॉइंट O जो है वो साइड AC के जो एंड पॉइंट्स हैं A और C, उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट O है वो फिर AC के राइट बाइसेक्टर पर होगा, क्योंकि एंड पॉइंट से उसका फासला बराबर है। तो लाजमी बात है अगर किसी पॉइंट का इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से फासला बराबर हो तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर होता है। तो कोई भी अगर AC का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो पॉइंट O उसके ऊपर होगा। तो अब यही लिखना है कि सो पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि जो OA है वो OC के कंग्रुएंट है। और इसको कर दें नंबर 3। अब हमने ये साबित कर लिया है कि पॉइंट O साइड AC के राइट बाइसेक्टर पर है। इससे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने दो साइडों AB और BC के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे और वो दोनों पॉइंट O पर एक दूसरे से उन्होंने इंटरसेक्ट किया था एक दूसरे को पॉइंट O पर। तो पॉइंट O जो है वो फिर AB के भी राइट बाइसेक्टर पर था और पॉइंट O साइड BC के भी राइट बाइसेक्टर पर था। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। अब इसी चीज़ को लिख लें, बट पॉइंट O is on the right bisectors of AB and BC। ये हो गया नंबर 4। और इसकी रीज़न में हम लिखेंगे कि ये काम हमने खुद किया था कंस्ट्रक्शन में, तो रीज़न में कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब क्या साबित हो गया कि पॉइंट O जो है वो AC के राइट बाइसेक्टर पर है और फिर हमने लिखा है कि पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। मतलब ये है कि पॉइंट O जो है वो AC के भी राइट बाइसेक्टर पर है, पॉइंट O AB के भी राइट बाइसेक्टर पर है और पॉइंट O BC के भी राइट बाइसेक्टर पर है। इन इस ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं उनके राइट बाइसेक्टर जो हैं उन सब पर पॉइंट O आ रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि
तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ में से ही गुजर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ओ पर कनकरेंट हैं। तो हम फिर लिख देंगे हैंस द राइट बाइसेक्टर्स of AB, BC and AC are concurrent at point O। और रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इसमें हमने अब प्रूफ कर लिया है कि तीनों साइडें ए बी बी सी और ए सी के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट ओ पर कनकरेंट हैं, और यही हमने प्रूव करना था इधर कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी आर कनकरेंट। तो ये चीज़ साबित हो गई है। जब टू प्रूफ एंड पे आ जाए तो फिर थ्योरम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके जी, आज का हमारा थ्योरम मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।